टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम DIS के यूपी PCS के टेस्ट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के तीन भिन्न रूप सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शामिल है। उनके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। तो पहला क्या है इसका सही है। दूसरा देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को रूसी क्रांति से लिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति से नहीं। तो दूसरा क्या है गलत है। केवल एक इसका क्या होगा सही उत्तर होगा, ये इसका सही उत्तर है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की है। कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने। दोहरी कार्यकारिणी पहला सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व ये भी सही है। राजनीतिक एक रूपता ये भी सही है। शक्तियों का विभेद ये क्या है नहीं है। तो क्या जाएगा 1 2 3 इसका सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। अब देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है कारण है। कथन है, भारत के संविधान निर्माताओं संघीय सरकार की विशेषता को अपनाया, संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया। कथन क्या है इसका सही है। कारण देखिए, उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था में न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में अभिवृद्धि होगी। कारण क्या है इसका, कारण भी इसका सही है। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। आर क्या कर रहा है, एक ही सही व्याख्या करता है, ए इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है, अनुच्छेद 249 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्यसूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है और संसद को दे सकती है, जो एक बार से अधिकतम 1 वर्ष के लिए लागू रहेगा। पहला क्या है इसका सही है। राज्यसभा किसी भी विषय के संबंध में अधिकतम 5 बार ही ऐसे प्रस्ताव को पास किया जा सकता है। 5 बार नहीं, ये असंख्य बार ऐसे प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। तो दूसरा क्या है गलत है, केवल किसका क्या होगा सही उत्तर होगा। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न, नीचे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शंकरी प्रसाद केस 1951 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति में संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति शामिल नहीं है। तो पहला क्या है इसका गलत है। दूसरा देखिए, गोलकनाथ वार में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति का उपयोग भारत के संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों में कम करने या छीनने के लिए कर सकती है। दूसरा भी क्या है इसका गलत है। न तो 1 न तो 2 इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। डी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 6वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किन में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। 6वां नंबर प्रश्न, तो केरल के लिए नहीं है, हरियाणा के लिए भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम चारों के लिए नहीं है, आरक्षित नहीं है। तो क्या हो जाएंगे ए इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की 3य अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप से संबंधित है। निम्न में से किसका शपथ या का उल्लेख इस अनुसूची में है। कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। संघ के मंत्री का सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का ये भी सही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञा इसमें शामिल नहीं है। तो 1 2 3 क्या है इसके सही उत्तर है। 20 का क्या होगा सही उत्तर होगा। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 16(1) में लोक नियोजन में अवसर की समता सही है, सही नहीं पूछा है। 16(3) राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण। बी इसका क्या है गलत उत्तर है। तो पूछा क्या है कौन सा सही नहीं है, तो 20 का क्या होगा सही हो जाएगा 8 का। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु समय समय पर
भारत में विभिन्न सरकारों ने उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई। निम्न उप प्रधानमंत्रियों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करके कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने। तो सबसे पहले इसमें हो जाएंगे मोरारजी देसाई हो जाएंगे। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह, फिर चौधरी चरण सिंह के बाद क्या है YB चौहान, फिर देवीलाल। तो क्या हो जाएंगे 3 2 1 4 3 2 1 4 किस में है सी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न नंबर 10, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 मई 1993 को लागू हुआ। 1993 को लागू हुआ। तो पहला कथन क्या है 10 का पहला क्या है गलत है। अप्रैल में लागू हुआ था, अप्रैल में, ये अप्रैल होता तो सही हो जाता। इस अधिनियम का अभी पालन करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। तो ये राजस्थान नहीं था, ये मध्य प्रदेश था। तो दोनों के दोनों कथन क्या है गलत है। तो क्या हो जाएगा डी इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 1947 में भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर किसने कहा था कि विभाजन को मंजूर करना कांग्रेस की राजनीतिक असफलता है। कांग्रेस की राजनीतिक असफलता है। तो किसने कहा था अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। सी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व मुंबई में हुए अधिवेशन में अभिभाषण के दौरान गांधी जी ने निम्न बातें कही। तो इसमें सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़ें और कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा करें। पहला क्या है गलत है। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार करें। दूसरा क्या है सही। छात्र पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो जाए। तीसरा भी क्या है गलत है। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें। 2 और 4 क्या है इसके सही है। तो क्या हो जाएगा इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कौन सा एक कथन सही नहीं है। 13 नंबर प्रश्न सही नहीं पूछा। अथर्ववेद का फारसी अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने तथा बदायूं ने किया था। पहला सही है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबू फजल ने तथा अनवर ए सुवेली नाम से किया था। दूसरा भी सही है। भागवत पुराण का फारसी अनुवाद टोडरमल ने किया था। ये भी सही है। राजतनगढ़ी का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था। डी इसका क्या है सही सुमेलित नहीं है। तो क्या हो जाएगा डी इसका सही उत्तर है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन देंगे जिनमें से एक कथन है दूसरा क्या है कारण है। कथन है मई 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी को औपचारिक मान्यता दी गई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण बने। कथन क्या है सही है। कारण देखिए इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के उद्देश्य से की थी। कथन व कारण दोनों सही है। कारण ये इसका क्या है सही है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, पूना पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूना पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध गांधी जी 20 सितंबर 1932 को यरोदा जेल में अनशन पर बैठ गए, जो कि गांधी जी का पहला आमरण अनशन था। पहला क्या है सही है। 24 सितंबर को पूना समझौते के बाद गांधी जी ने अपना तुरंत अनशन तोड़ दिया था। ये 24 नहीं 26 सितंबर होता तो ये सही होता। केवल 21 का क्या होगा सही उत्तर है। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछा है, सही नहीं है। 16 नंबर प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोआनी ने लिखा था। ये सही है। अशफाकुल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। ये भी सही है। अक्टूबर 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो ये क्या है सी इसका क्या है गलत है। तो क्या हो जाएगा सी इसका सही उत्तर है। पूछा है कौन सा सही नहीं है। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, 1944 में प्रस्तुत शिक्षा के सार्जेंट आयोग योजना में कौन से प्रावधान थे। कूट के माध्यम से सही कथन को सुनिए।
इसमें प्रारंभिक और उच्च विद्यालय में स्थापित की जाने की प्रारंभिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाने की बात कही गई थी। पहला क्या है, सही है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर माध्यमिक श्रेणी को समाप्त करने की बात भी की गई थी, ये भी सही है। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था भी की जाए, ये भी सही है। उच्च विद्यालय को 2 प्रकार के होंगे जो विद्या विषयक एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए होंगे। तो चारों के चारों सही हैं, तो कौन सा हो जाएगा, डी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। तो पहला क्या है, सही है। दूसरा देखिए, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, इसके लेखक क्या थे, जुगल किशोर शुक्ला थे। दूसरा भी क्या है, सही है। तो 1 व 2 दोनों सही हैं, तो क्या होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। सही उत्तर को चुनें। तो ऋग्वेद का एक तरफ वेद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उपवेद दिए हुए हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, आयुर्वेद है। सामवेद का क्या है, तो ये गंधर्ववेद है। और यजुर्वेद का क्या है, यजुर्वेद का है धनुर्वेद। अथर्ववेद का शिल्पवेद क्या है, उपवेद है। तो कौन सा हो जाएगा, 4 3 1 2, यानी 20 का क्या है, सही उत्तर है 19 का। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न, मौर्य प्रशासन के संबंध में अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रत्येक तीर्थ एक अलग विभाग का उत्तरदायित्व संभालता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछा है। एक तरफ तीर्थ है, दूसरी तरफ विभाग। समाहर्ता राजकोषी कोषाध्यक्ष होता था, यही क्या है, सही सुमेलित नहीं है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, मथुरा कला शैली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस शैली की मूर्तियाँ के निर्माण में काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया जाता था। पहला क्या है, इसका गलत है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इस कला शैली में बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया था। तो दूसरा इसका क्या है, सही है। तो केवल 2 इसका सही है, बी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने के पीछे क्या उद्देश्य थे। कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने, सही उत्तर को चुने। वह भारत में धन संपदा को लूटकर अपने मध्य एशियाई सैन्य अभियानों के लिए पर्याप्त धन एकत्र करना चाहता था। पहला सही है। वह पड़ोस के हिंदू राष्ट्र को नष्ट कर उसे लंबे समय तक चली आ रही सत्ता को अस्थायी समाधान करना चाहता था। दूसरा भी क्या है, सही है। भारत में अपने राज्य की स्थापना करना चाहता था। तीसरा क्या है, गलत है। इस्लाम का प्रचार करना चाहता था, प्रचार या प्रसार करना चाहता था। तो 1 2 4 इसके क्या है, सही है। सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। एक कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। कथन है, नाभिक के समान आवेश वाले प्रोटॉन कणों में मौजूद होने के बावजूद वह अस्थायी होता है। तो कथन क्या है, सही है। समान आवेश वाले प्रोटॉन के कणों के मौजूद होने से बावजूद वह अस्थायी होता है। अस्थायी नहीं, अस्थायी होता है। कारण देखिए, नाभिकीय बल प्रोटॉन के प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है। कारण भी इसका सही है। कथन क्या कर रहा है, कथन को कारण क्या स्पष्टीकरण कर रहा है। क्या ए और आर दोनों सही है। आर को क्या, ये सही स्पष्टीकरण कर रहा है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है। सी इसका क्या है, सही उत्तर होता है। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी का मान है। प्रकाश वर्ष द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी का मान है। तो कितना है, 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ये देखिए, निम्न में से कौन सी निकाय, 26 नंबर प्रश्न, निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण, विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है। तो कौन सा है, इसका इलेक्ट्रोस्कोप होता है। डी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न, प्रकाश के निम्नलिखित में से किस गुण की व्याख्या
उसकी प्रकृति को तरंग मानकर नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। 27 नंबर पर तो किसको नहीं मानी जाती? प्रकाश विद्युत प्रवाह को मानकर नहीं की जा सकती। अब देखिए 28 नंबर पर डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस आधार पर होता है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस आधार पर होता है? ये वाष्पन शीतलन द्वारा होता है। 20 का क्या है सही उत्तर है 28 का। अब देखिए 29 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं पूछा है? सही सुमेलित नहीं है 29 नंबर पर। तो बेकेलाइट क्या है? थर्मोप्लास्ट होता है। ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। सूची 1 सूची 2, सूची 1 सूची 2। तो नौसादर में क्या? नौसादर किससे संबंधित है? अमोनियम क्लोराइड से संबंधित। फिर क्या है? नाइट्रोलिम किससे है? कैल्शियम साइनाइड से संबंधित है। नाइट्रोलिम कैल्शियम साइनाइड से। और चिली साल्ट पीटर किससे है? सोडियम नाइट्रेट से संबंधित है। सोरा क्या होता है? तो यह पोटेशियम नाइट्रेट होता है। क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी 20 का क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है? भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा। 31 नंबर प्रश्न, भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा कौन सी हो जाएगी थी? LSD क्या है? भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाटर गैस का प्रमुख घटक है? वाटर गैस का प्रमुख घटक है। 32 नंबर कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। डी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? शिराओं से अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध नहीं, अशुद्ध रक्त बहता है। फुसफुस शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, तो यहाँ शुद्ध रक्त बहता है। तो दोनों के दोनों क्या है? गलत है। न तो 1 न तो 2 इसका क्या है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस रोग में शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है? शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। तो किसमें? एडिसन रोग में क्या हो जाता है? शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता pH का नियंत्रण करता है? pH का क्या करता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है। कौन करता है? तो यह वेग करता है। 20 का क्या है सही उत्तर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का भाग 20 और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। 36 का पहला कथन क्या है सही है। दूसरा देखिए, कुछ आवश्यक दशाओं में राज्य विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने का संशोधन करने का अधिकार है। ये क्या है? गलत है। संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है। केवल एक इसका क्या होगा सही उत्तर है। सत्य कथन को चुनना है। अब देखिए 37 नंबर पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? मूल संविधान में राजनीतिक दलों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। ये क्या है सही है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का उपबंध है। भी सही है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर राजनीतिक दलों की संवैधानिक मान्यता दी गई है। तो तीनों सही हैं। कौन सा एक सत्य? 20 का क्या है सही उत्तर हो जाएगा। सभी कथन सत्य। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को पारित करने के लिए किया गया था? 38 नंबर पर इसके लिए किया गया था। तो ये 7वां संविधान संशोधन में किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिमंडल कहा है? किस एक ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिमंडल कहा? तो किसने कहा है कि संतानम ने कहा था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से क्या है कथन है, दूसरा क्या है कारण है। कथन है अंतर्राज्यीय परिषद में का गठन का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। कथन क्या है सही है। राष्ट्रपति कारण क्यों देखिए, राष्ट्रपति इस परिषद का पदेय निर्देश होता है। कारण क्या है इसका गलत है। तो क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए
41 नंबर प्रश्न, सल्तनत काल में प्रांतों को विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर जिले या सिख की स्थापना सबसे पहले किस सुल्तान ने की थी? किस सुल्तान ने की थी? तो ये बलबन ने की थी। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न, निम्न में से भारत में कौन से ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं कम से कम 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है? 3 देश की सीमाओं को स्पर्श करती है। लद्दाख की भी 3 देश के साथ, अरुणाचल प्रदेश की भी करती है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की भी करते हैं। तो चारों के चारों क्या है? सही है। ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस नगर को कोच्चि का जुड़वा नगर कहा जाता है? किस नगर को कोच्चि का जुड़वा नगर कहा जाता है? तो एर्नाकुलम को क्या कहा जाता है? कोच्चि का जुड़वा नगर कहा जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुलन नगरों की संख्या 9 है। 9 है। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, इन महानगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 21.8% भाग निवास करते हैं। तो 21 नहीं, ये 23.8% भाग निवास करते हैं। तो दूसरा क्या आ जाएगा? गलत है। केवल एक इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर पर, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को चुनें। तो यह उत्तर में ताप्ती के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। तो पहला क्या है? सही है। यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। दूसरा भी सही है। इसकी औसत ऊंचाई 1300 मीटर है। तीसरा क्या है इसका? गलत है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश का कार्य है। डी भी क्या है इसका? सही हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा? 1 2 4, यानी डी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 46 नंबर प्रश्न, कौन सा एक कथन सही नहीं है? मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है। पहला सही है। जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। ये भी सही है। सांगला घाटी उत्तराखंड में स्थित है। सी इसका क्या है? गलत उत्तर है। तो क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन 20 फरवरी 2014 को मंजूरी प्रदान की गई। 20 फरवरी 2014 को मंजूरी प्रदान की। पहला सही है। इस मिशन के तहत अगले 1 दशक में 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि, 2 करोड़ नहीं, 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि का वनावरण का लक्ष्य रखा गया है। तो दूसरा क्या है? गलत है। केवल एक इसका क्या है? सही हो जाएगा। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न, कौन से कारक महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं? कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। पृथ्वी की आकृति, पहला सही है। तापमान में भिन्नता, दूसरा भी सही है। लवणता की भिन्नता, ये भी सही है। पृथ्वी का परिभ्रमण। तो चारों के चारों क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 व 4 सही है। 49 नंबर पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। 49 नंबर पर सही उत्तर को चुनें। रॉटरडैम एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ नदियाँ। किस नदी के किनारे? रॉटरडैम किस नदी के किनारे? तो रॉटरडैम राइन नदी के किनारे है। राइन नदी के किनारे पड़ता है। राइन नदी के किनारे पड़ता है। और हैम्सबर्ग कहाँ पे है? तो एल्ब नदी के किनारे है। बुडापेस्ट कहाँ पड़ता है? तो बुडापेस्ट कहाँ है? बुडापेस्ट डेन्यूब नदी पर होता है। बैंकॉक कहाँ पे है? तो चाओ फ्राया नदी पर है। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 किस में है? सी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। ये मतलब कथन है और दूसरा क्या है? कारण। कथन है विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 50 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर स्थित हैं। पहला कथन क्या है इसका? गलत है। दूसरा देखिए कारण क्या है?
व्यापारिक पौने जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। तो कारण इसका क्या है? सही है। कारण क्या है इसका? सही है। तो क्या ए गलत है किंतु आर सही है। डी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। 51 का डी सही, 50 का डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 51 नंबर प्रश्न, स्टॉकहोम समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो पहला है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास था। पहला सही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना को जागृत करना तथा आम जनता को प्रेरित करना। दूसरा भी क्या है? सही है। इस सम्मेलन को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, इस सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया। तीसरा भी सही है। इस सम्मेलन में पर्यावरण संकट को दूर करने हेतु 25 सूत्री घोषणा पत्र तैयार किया गया। तो चौथा भी इसका क्या है? सही है। तो कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 यानी ए इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए विटामिन में से किन किन का आंत के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषण होता है? कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। तो विटामिन B6, विटामिन एस यानी बायोटीन, विटामिन B12 तीनों के होते हैं 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? डी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक क्या है? कथन है, दूसरा क्या है? कारण। कथन है, उपकला उत्तक छत उत्तक पर शीघ्रतापूर्वक पुनरुत्पादित किया होकर घाव को भरने में सहायता करती है। पुनरुत्पादित होकर घाव को भरने में सहायता करती है। कथन क्या है? 53 का सही है। कारण देखिए, कारण क्या है? उपकला कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता के कारण पुनरुद्भवन की बहुत क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन की बहुत क्षमता पाई जाती है। कारण भी क्या है इसका? सही है। ए और आर क्या है? दोनों सही है। आर क्या है? एक ही सही व्याख्या करता है। 54 नंबर पर नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक क्या है? कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। कथन है, लार भोजन के साथ बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। लार क्या है? भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो क्या है? कथन सही है। कारण देखिए, लार में माल्टेज एंजाइम पाया जाता है। दोनों के दोनों क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? 54 का ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर क्या है? आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। 54 नंबर पर क्या हो जाएगा? 20 का क्या है? सही उत्तर है। लाइकेन के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? लाइकेन के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? लाइकेन कवक और शैवाल के परस्पर सहयोग से सहजीवी पादप है, बने सहजीवी पादप। सही है। लाइकेन कवक घटक में माइक्रोबायंट तथा शैवाल घटक के फाइकोबायंट कहलाते हैं। दूसरा भी सही है। लाइकेन उपोष्ण कटिबंधीय वनों में बहुतायत में पाए जाते हैं। सी इसका क्या है? गलत है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है? सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 56 नंबर पर अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की 42वीं बैठक में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कब निर्धारित किया है? 2030 को निर्धारित किया। 20 का क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने को पीछे छोड़कर भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो किसे छोड़कर? जापान को छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला एंटीनोमीटर सौर विकिरण मापन है। पहला सही है। एटमोमीटर वाष्पीकरण को मापता है। ये भी सही है। बोलोमीटर ऊष्मीय एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र होता है। ये भी सही है। एनीमोमीटर पौधे की वृद्धि का मापन करता है। तो क्या है? डी इसका क्या है? गलत है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए 59 नंबर प्रश्न। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना किया जाए
कर दिया जाए तो पलायन वेग कितना बढ़ाना पड़ेगा कि वह पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए। तो क्या है, इसको मतलब दोगुना करने से कितना बढ़ाना पड़ेगा कि ऊर्ध्वाधर फेंकने पर पृथ्वी की गुरुत्व, तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। डी इसका क्या है, सही है। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न। सरल आवर्त गति करने वाले पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति में पहुंच से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। पहला क्या है, सही है। 60 का पहला क्या है, सही है। दूसरा देखिए उसका त्वरण शून्य होता है, दोनों ये भी सही है। वेग क्या है, न्यूनतम होता है। तीसरा क्या है, गलत है। चौथा देखिए गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। 1 2 4 इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। 20 का क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 61 नंबर पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अल्फा किरणों की वेदन क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। क्या है, अपेक्षा अधिक होती है। क्या होती है, तो अल्फा किरणों की नहीं, बीटा किरणों की वेदन क्षमता अल्फा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। तो पहला क्या है, गलत है। अल्फा किरणों की आयनकारी क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा क्या है, सही है। केवल 2 इसका क्या है, सही है। अब देखिए 62 नंबर पर निम्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में अधिक से कम में व्यवस्थित करना, अधिक से कम की ओर व्यवस्थित करना है। 62 नंबर पर अधिक से कम की ओर व्यवस्थित करना है। तो सर्वाधिक किसमें होती है, पोटेशियम में होती है। सर्वाधिक किसमें होती है, पोटेशियम में होती है। फिर उसके पश्चात सोडियम में होती है, फिर उसके पश्चात कैल्शियम में, फिर लास्ट में मैग्नीशियम में होती है। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 किसमें है, ए इसका क्या है, सही उत्तर है। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया। उनमें से निम्न में से कौन शामिल है, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। 63 नंबर पर कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुना है। तिरंगी बर्फी को चुना गया है, पहला क्या है, सही है। थारू कढ़ाई को, ये भी सही है। जरदौजी शिल्प को, ये भी सही है। हैंड ब्लैक प्रिंट एंड टेक्सटाइल, चारों के चारों क्या है, सही। क्या हो जाएगा, डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। 64 नंबर पर इस कंपनी को अप्रैल 2024 में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। तो पहला सही है। इसकी स्थापना अगस्त 1984 ईस्वी में की गई, दूसरा भी सही है। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है, तीसरा भी सही है। यह इसका कारपोरेट कार्यालय मुंबई में अवस्थित है। चौथा इसका क्या है, गलत। 1 2 3 यानी कौन सा हो जाएगा, सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 65 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 5 जुलाई 2024 को निपुण भारत मिशन को लॉन्च किया गया। 65 नंबर प्रश्न, तो पहला क्या है, सही है। इसका उद्देश्य कक्षा 3 के स्तर तक बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक योग्यता सुनिश्चित करना है। तो दूसरा भी सही है। क्या हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिशन अमृतसर नहीं है, यह अमृत सरोवर है, का प्रारंभ 24 जून 2022 को किया गया था। तो 66 का क्या है, जून नहीं अप्रैल 2022 को किया गया था। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी के लिए जल संग्रहण और संरक्षण को बढ़ावा देना है। सी इसका मतलब 2 इसका क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 67 नंबर पर राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने। 67 नंबर सही उत्तर को चुने।
इसके इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल ई नैम का शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को किया गया था। सही है। यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। ये भी सही है। यह किसानों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ करता है, तो उसके माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता अनुरूप कीमत मिलती है। तो 1, 2, 3 इसके क्या है, सही है। अब देखिए 68 नंबर पर, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली आधारित है। निर्गमन प्रणाली आधारित है, तो किस पर आधारित है? 68 नंबर पर। तो यह न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित होता है। अब देखिए 69 नंबर पर, यदि किसी के माता तथा पिता का रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है, तो उनके संतानों की रुधिर वर्ग होने की संभावना है। उसका ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? ए इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 70 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंटरफेरॉन की खोज आइजैक्स एवं लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो पहला क्या है, सही है। इंटरफेरॉन वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन होते हैं जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा भी क्या है, सही है। सी यानी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 71 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 71 नंबर पर, तो मानव की खोपड़ी में 29 हस्तियाँ होती हैं। सही है। मानव में 40 जोड़ी पसलियाँ। 20 का क्या है, सही नहीं है। पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है? तो 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा संघ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इनमें समवर्ण उत्तक तथा वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। सही है। इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। बी भी सही है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा पौधा ड्रासोनिया है। ये भी सही है। ब्रायोफाइटा के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। क्या हो जाएगा? डी इसका क्या है, गलत होता। पूछा क्या है, गलत पूछा। अब देखिए 73 नंबर प्रश्न, निम्न दलहनी फसलों में पाई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा के क्रम में अधिक से कम को व्यवस्थित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में, फिर उसके पश्चात मूंग में पाई जाती है। मूंग के बाद उड़द में, उड़द के बाद अरहर में पाई जाती है। तो 4, 3, 1, 2 क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 2 यानी ए इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए भातवाड़ी या मरवाड़ी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? कब और किसके मध्य हुआ था? यह 1624 में मुगलों और अहमदनगर के मध्य हुआ था। सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए डचों के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। 75 नंबर प्रश्न, सही उत्तर को चुनना है। 75 नंबर पर 1595 तथा 96 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान दल पूर्वी जगत में पहुंचा था। पहला क्या है, सही है। 1602 ईस्वी में स्थापित डच कंपनी यूनाइटेड इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड को हॉलैंड सरकार द्वारा 51 वर्षों के लिए भारत के पूरी जगत में व्यापार करने के लिए और आक्रमण एवं विजय करने के संबंध में अधिकार प्रदान किए गए थे। दूसरा क्या है, गलत है। तीसरा देखिए, डचों ने भारत में मसाले के व्यापार को बढ़ावा दिया था। सी भी क्या है, गलत है। अगला है, औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल और बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार डचों को दिया था। पूछा है। चौथा भी सही है। क्या है, 1 और 4 क्या है इसके, सही। 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 76 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों के विरुद्ध निम्न विद्रोहों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 76 नंबर प्रश्न। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका चुआर विद्रोह।
फिर उसके बाद खासी विद्रोह हुआ था, फिर क्या है कोल विद्रोह हुआ था, फिर रंपा विद्रोह। तो 2-1-4-3 2-1-4-3 यानी डी इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 77 नंबर, निम्न घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। 77 नंबर प्रश्न। तो सबसे पहले साई नौ सेना का विद्रोह हुआ था, फिर क्या हुआ कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, फिर संविधान सभा का चुनाव और सीधी कार्यवाही दिवस। 4-3-1 तो यानी बी इसका क्या है सही उत्तर है। 77 का बी इसका सही उत्तर है। अब देखिए 78 नंबर प्रश्न। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ये भी सही है, पहला सही है। D.K. कर्वे द्वारा पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो दोनों के दोनों सही हैं, तो क्या आ जाएगा सी क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 79 नंबर प्रश्न, A.D. गोरवाला समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना हुई थी? 79 नंबर प्रश्न क्या है SBI की स्थापना A.D. गोरवाला समिति की अनुशंसा पर की गई थी। अब देखिए 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय समिति गठन वर्ष 1949 में किया गया था। साधारण लागत पर राष्ट्रीय आय का अप्रत्यक्ष कर को शामिल नहीं किया जाता। ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा सी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 81 नंबर प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के ग्राहक को एक शीघ्र शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से किस एक बैंकिंग लोकपाल नामक संस्था का गठन किया गया? बैंकिंग लोकपाल नामक संस्था का गठन किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के ग्राहक को एक शीघ्र शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष बैंकिंग लोकपाल नामक संस्था का गठन किया गया? तो कब किया गया था? तो ये जून 1985 में किया गया था। जून 1985 में किया गया। कैश काउ शब्द निम्नलिखित में से किस एक के साथ संबंधित है? कैश काउ किस एक के साथ संबंधित है? यह शेयर बाजार से संबंधित है। 20 का क्या है सही है। अब देखिए 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शेयर शब्द किसको व्यक्त करता है? शेयर शब्द किसको व्यक्त करता है? यह समुदाय के पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है। ये इसका क्या है सही उत्तर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में लोकार्पित की गई। तो पहला क्या है सही है। कार्बन व्यापार का संबंध क्योटो प्रोटोकॉल से है। तो दूसरा भी क्या है सही है। तो क्या हो जाएगा सी इसका क्या होगा सही उत्तर का। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वन्यजीव विहार है या पक्षी विहार है, दूसरी तरफ राज्य है। तो कारिकली तमिलनाडु में पड़ता है, चिनार क्या है केरल में, सत्यमंगलम तमिलनाडु में, पापीकोंडा क्या है केरल में पड़ता है। तो ये डी इसका क्या है सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए 86 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर को चुनिए। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? एक तरफ स्थापत्य है, दूसरी तरफ निर्माण करता है। तो बुलंद दरवाजा को किसने बना था? तो बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनाया। मोती मस्जिद को आगरा वाली तो ये शाहजहां ने बनवाया था। फिर क्या है एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनाया था? एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनाया था। क्या हो जाएगा? तो 2, 3, 1, 4 यानी 20 का क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 87 नंबर प्रश्न, भक्तिकालीन संतों में से किस एक की रचना अभंग के रूप में प्रसिद्ध है? अभंग के रूप में किसकी प्रसिद्ध है? तो नामदेव की रचना को अभंग के रूप में।
निम्नलिखित में से कौन सा एक बाबर से संबंधित नहीं है? बाबर से एक संबंधित नहीं है तो कौन? शाहरुख खान नामक चांदी का सिक्का। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाना सही है। तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन करना, ये भी सही है। मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये क्या है? बाबर से संबंधित नहीं है। पूछा कौन सा है? सी इसका क्या है? सही उत्तर है। लिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण कृति तुगलकनामा है? तुगलकनामा है 89 नंबर प्रश्न। तुगलकनामा है किसकी है? तो ये अमीर खुसरो की पुस्तक है। असत्य कथन है, असत्य कथन है 90 नंबर प्रश्न। चीनी यात्री ईसिंग 670 ईस्वी में नालंदा आया था। नालंदन आया। पहला क्या है? सही। हर्षवर्धन अपने आरंभिक जीवन में शैव था, ये भी सही। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और हर्षचरित नामक नाटकों की रचना की। सी इसका क्या है? असत्य है। पूछा क्या है? कौन सा? असत्य। अब देखिए अगला 91 नंबर प्रश्न। 91 नंबर। प्राचीन संगम युग के संबंध में कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन असत्य है? वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, तो पहला क्या है? सही है। दूसरा क्या है? सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये क्या है? 20 का क्या हो जाएगा? गलत उत्तर है। तो क्या पूछा है? असत्य है, तो 20 का सही हो जाएगा। अब देखिए 92 नंबर प्रश्न। लगभग 220 ईसा पूर्व में चीन की महादीवार का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो ये शी हुआंग-ती द्वारा कराया। शी हुआंग-ती द्वारा कराया गया था। अब देखिए 93 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मामूलक वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश और सैयद वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत के उपरोक्त वंशों को सत्ता में बिताए गए वर्षों के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले तुगलक वंश, उसके पश्चात मामूलक वंश, उसके पश्चात मामूलक वंश, फिर उसके बाद लोधी वंश का कार्यकाल हुआ। लोधी वंश का कार्यकाल, फिर क्या था? फिर सैयद वंश आए थे। सैयद वंश, फिर उसके पश्चात सैयद के बाद खिलजी आए थे। तो क्या हो जाएगा? 3 1 2 5 4। 3 1 2 5 4, यानी सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 94 नंबर प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। कथन है हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित कवक को रसोई घर, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को। कथन क्या है? सही। कारण क्या है? इसमें मौजूद वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। कारण भी क्या है इसका? सही है। ए और आर क्या है? दोनों सही है। आर क्या है? एक ही सही व्याख्या करता है। अब देखिए 95 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? हमारे भोजन में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, तो क्या है? पहला क्या है? गलत है। आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, तो कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। पहला कथन क्या है? हमारे भोजन में आहारी रेशों के पोषक। असत्य पूछा है, तो पहला क्या है? पहला सही है, दूसरा भी सही है। असत्य पूछा है तो क्या हो जाएगा? न तो 1 न तो 2, दोनों क्या है? दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो कौन सा है? जर्कोनियम क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो ये हिपेरिन है। सी इसका क्या है? सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। कथन है भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत होता है। बेहतर स्रोत होता है। पहला क्या है? सही। इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। कारण भी क्या है? सही है। ए और आर दोनों सही। आर क्या है? एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से बेमेल युग्मों को चयन कीजिए। बेमेल युग्म का चयन कीजिए। बेमेल युग्म का चयन कीजिए। पीनियल ग्रंथि, एक तरफ
श्रवण ग्रंथि है और हार्मोन्स है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन है, तो ये सही है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन, दूसरा भी सही है। अग्नाशय तो ये गैलानिन नहीं है, ये क्या है, तीसरा गलत है। केवल 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 100 नंबर प्रश्न, स्यूडोमोनास सोलोनीसियरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? किस रोग का कारक है? तो यह विल्ट और पोटैटो रोग का कारक है। एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। बीज का क्या है, सही। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असत्य है? 102 में कौन सा असत्य है? मूल अधिकार असीमित है, तो पहला क्या है, असत्य पूछा है तो पहला गलत है। मूल अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो दूसरा इसका क्या हो जाएगा, असत्य पूछा है तो सही है। केवल क्या हो जाएगा, 2 इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 103 निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 के अंतर्गत समाविष्ट नहीं है? समाविष्ट नहीं है। 103 नंबर प्रश्न, किस एक प्रकार का अंतःकरण की स्वतंत्रता, पहला क्या है, सही है। धर्म को मानना और आचरण करने की स्वतंत्रता, ये भी सही है। धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये भी सही है। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता क्या है, ये शामिल नहीं है। 104 नंबर प्रश्न, किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? 104 नंबर प्रश्न, तो किसमें है यह? भाग 20 के अनुच्छेद 368 में। निम्नलिखित में से किस एक में द्विसदनी प्रणाली नहीं है? किस एक में द्विसदनी प्रणाली नहीं है? द्विसदनी प्रणाली कहाँ नहीं है, तो ये चीन में नहीं है। सी इसका क्या है, सही उत्तर है। 106 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सेवाओं पर कर का प्रावधान 28वां संविधान संशोधन, कौन सा एक सही सुमेलित है? तो पहला क्या है, सही है। अब देखिए निम्नलिखित में संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा एक लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है? अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है, तो कौन है ये? 79वां संविधान संशोधन क्या है? अब देखिए निम्नलिखित में से किस एक ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व की भावनाओं को एक अस्थायी कूड़ाघर कहा था? अस्थायी कूड़ाघर कहा था। 108 किसने कहा था? ये टी कृष्णमाचारी ने कहा था। भारतीय संविधान में वर्णित संरचनात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य है यह क्या है? सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी स्पर्धा में लाने हेतु किया गया प्रवेश क्या है इसका उद्देश्य। अब देखिए 110 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 110 नंबर प्रश्न पूछा, इन योजनाओं का सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना, फिर मेक इन इंडिया योजना, फिर क्या आई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना, फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ए इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 111 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं? गौण पारिस्थितिकी तो अर्नेनेस क्या है सही है। पारिस्थितिकी नीचे जोसेफ ग्रीनलैंड ये भी सही है। पारिस्थितिकी तंत्र का बंद तंत्र, सी इसका क्या है गलत है। पूछा क्या है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सी इसका क्या हो जाएगा सही है। 112 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 112 नंबर प्रश्न, कौन सा एक कथन सही है? भारतीय मुद्रा बाजार दीर्घकालीन कोष से संबंधित है। तो ये दीर्घ नहीं है, अल्पकालीन कोष से संबंधित है। पहला इसका क्या है गलत है। पूंजी बाजार में ऋण एवं अंशपत्रों के माध्यम से व्यापार होता है, इसका नियमन और नियंत्रण सेबी द्वारा किया जाता है। केवल 2 इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं। 113 नंबर पर कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
113 नंबर पर। तो कानपुर चमड़ा उद्योग से संबंधित है, मेरठ क्या है, चीनी उद्योग है, वाराणसी सीमेंट उद्योग, ये क्या है, सुमेलित नहीं है। निम्न युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? प्रमुख मेले हैं दूसरे तरफ जिला दीव में, तो कौन? दादरी पशु मेला कहाँ है? बलिया में। गोविंद साहब का अम्बेडकर नगर में। सोहरा मेला कहाँ है? बरेली में। सी इसका क्या है? गलत उत्तर है, यही पूछा है। 115 जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? तो ये 29वां स्थान है जनगणना साक्षरता दर में। निम्न में से कौन सा एक वाराणसी में स्थित नहीं है? कौन सा एक वाराणसी में स्थित नहीं है? 116 नंबर पर, तो कौन? भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, दीनदयाल हस्तकला संकुल, ये भी। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ है? यहाँ नहीं है, डी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, भारत में सकल मूल्यवर्धन GVA की अवधारणा को कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया? ये 2015-16 में अपनाया गया था। अब देखिए 118 नंबर प्रश्न, युग में से कौन सा सही सुमेलित है? अधिकरण है, दूसरे तरफ स्थापना वर्ष है, 118 नंबर प्रश्न। तो सही सुमेलित नहीं पूछा है। प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण 1969 में, ये सही है। कावेरी जल विवाद अधिकरण 1990 में, ये भी सही है। द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद 2008 में, ये क्या है? गलत है। पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग एंड फाइनेंसिंग सिस्टम से तात्पर्य क्या है? 119 नंबर प्रश्न। तो इससे क्या है? यह केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह होता है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 120 नंबर प्रश्न, 120 नंबर प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्दू दैनिक लखनऊ से प्रकाशित किया जाने लगा? तो ये कौमी आवाज़, बी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 121 नंबर प्रश्न, इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित द्वीप समूह को मेलानेशिया कहा जाता है। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा मेलानेशिया द्वीप से समूह में सम्मिलित है? 121 नंबर प्रश्न। तो इसमें पापुआ न्यू गिनी है, वनुआत है और फिजी है। मार्शल नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 क्या है? सही रहेगा। अब देखिए 122 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित कृषि विज्ञान विद्यालय में से कौन सा एक अयोध्या में स्थित है? तो ये आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सी इसका क्या है? सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक जापान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है? 123 नंबर प्रश्न। तो कौन सी है? यामो कहाँ है? जापान में बनने वाली एक शुष्क हवा। अब देखिए 124 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फीबिया वर्ग का जीव है? 124 नंबर एम्फीबिया का जीव कौन सा है? ये एम्फीबिया वर्ग का, तो बी इसका क्या हो जाएगा? घड़ियाल नहीं है। मेढक किसका है? सैलामेंडर है और ब्यूफा है। अब देखिए वल्कनीकरण की क्रिया में रबड़ को निम्नलिखित में से किस एक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है? वल्कनीकरण में किस एक के साथ? तो ये सल्फर के साथ मिलाकर किया जाता है। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है? किस शहर में किया गया? तो ये वाराणसी, इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 127 नंबर, सितंबर 2023 में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ। G20 का आगामी 19वां शिखर सम्मेलन 2024 प्रस्तावित है। कहाँ है? तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। 128 नंबर प्रश्न, तो सितंबर 2023 में मनाए गए निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी थी? तो किसकी थी?
तो ये आसियान शिखर सम्मेलन की थी। 20 का क्या है सही उत्तर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 129 नंबर पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक का शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड का है सही। भारत का इस सूचकांक में 40वां स्थान था। दोनों के दोनों क्या है सही। 130 नंबर पर सितंबर 2023 में 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पे किया गया? तो ये भारत में किया गया था काफ़ी सम्मेलन का। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की घोषणा, चुनाव को संभावना तलाशने हेतु सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया। अब देखिए 132 नंबर पर सितंबर 2023 में भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया है? तो यह थर्मन शनमुगम रत्नन किया है। अब देखिए 133 नंबर प्रश्न। 133 नंबर प्रश्न सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है? तो किस में रखी गई है? तो ये 20 का क्या है सहारनपुर में रखी गई। निम्नलिखित में से कौन सा है एक सही सुमेलित पूछा है? सही सुमेलित पूछा है तो रंगनाथन माधवन अध्यक्ष है FTII के। तो ये पहला क्या है सही है। राजेश नाम्बियार चेयरमैन नासकाम के, ये भी सही है। KN शांता कुमार निदेशक है PTI के। तो क्या है 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। सितंबर 2023 में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? 135 नंबर कहाँ किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। 20 का क्या है सही उत्तर है। सितंबर 2023 में देश के पहले कार्टोग्राफी मानचित्रण संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? कहाँ पर किया गया था? 136 नंबर पर। तो यह मसूरी में किया गया था। इसका क्या है सही उत्तर। सितंबर 2023 में कानपुर में स्थित एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रबल। 20 का क्या है सही उत्तर है। 138 नंबर पर सितंबर 2023 में सिम्बैक्स 2023 नामक द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास भारत एवं किस देश के मध्य किया गया है? 138 नंबर प्रश्न। तो यह भारत और सिंगापुर के मध्य किया गया। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक को क्षेत्र अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन ए बोरलॉग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया? तो डॉक्टर स्वाति नायक को किया गया है। अब देखिए 140 नंबर प्रश्न। 140 नंबर प्रश्न सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश किस शहर में पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया गया था? 140 तो कहाँ किया गया था? ग्रेटर नोएडा में। 20 का क्या है सही। सितंबर 2023 में टाइम्स पत्रिका द्वारा 2023 की विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी की सूची जारी की। इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो किसे प्राप्त हुआ है? तो ये किसे? माइक्रोसॉफ्ट को प्राप्त हुआ है। 30 का क्या है सही। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के मवेशियों के नस्ल में सुधार एवं दूध के उत्पादन बढ़ावा के लिए नंदिनी कृषक योजना का प्रारंभ किया गया है। इसका प्रारंभिक चरण में यह योजना कितने मंडलों में प्रारंभ की जाएगी? तो यह 10 मंडलों में प्रारंभ की जाएगी। 20 का क्या है सही। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम सौर शहर घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? सांची को किया गया। अब देखिए अगला प्रश्न 144 सितंबर 2023 में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक भारत में हरित जनक के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। इनके संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1989 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पहला क्या है सही है। वर्ष 1987 में उन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोनों के दोनों क्या है सही है। 30 का क्या हो जाएगा सही है। 145 नंबर पर सितंबर 2023 में लिखित में से कौन सा मास्टर कार्ड इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो किसे किया गया है? तो ये रजनीश कुमार को किया गया है। 20 का क्या है सही उत्तर।
146 नंबर प्रश्न, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंफ्रावर्ल्ड समिट 2023 का आयोजन किया गया है? 146 नंबर प्रश्न, तो किसे किया गया, कहाँ पे किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। सितंबर 2023 में देश के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। 147 नंबर प्रश्न, किया गया, कहाँ किया गया? तो ये पणजी में किया गया। ये इसका क्या है? सही उत्तर है। 148 नंबर प्रश्न, 148 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? बाघ सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में, पहला सही है। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ पे? नई दिल्ली में, ये भी सही है। चौथा, विश्व संस्कृति महोत्सव वाशिंगटन डीसी में, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी यानी डी इसका क्या है? सही उत्तर है। 149 नंबर प्रश्न, सितंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध आर्नकोलॉजिस्ट को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया है? तो रवि कन्नन को किया गया है। सितंबर 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इसके अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की सूची में स्वच्छ वायु किस शहर की है? सबसे स्वच्छ वायु किस शहर की है? तो ये किस शहर की है? इंदौर की है। आज का लास्ट प्रश्न,